नमस्कार दोस्तों, गोचर के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, शनि देवता जो कि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 वो कुंभ से मीन में आ जाएंगे। और गुरु देवता वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृषभ से मिथुन में आ जाएंगे 15 मई को। ये दोनों ही ग्रह बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं गोचर में। इन ग्रहों का गोचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही समय के बाद एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अभी जो गोचर के प्रेडिक्शंस पर बातें चल रही हैं सोशल मीडिया में, वो इस प्रकार चल रही हैं कि ये पर्टिकुलर लग्न वालों के लिए या फिर ये पर्टिकुलर राशि वालों के लिए ये इन दोनों ग्रहों का गोचर बहुत अच्छा होगा या तो बहुत बुरा होगा। दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई काफ़ी बातें आप सोशल मीडिया में देखेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ाई करी है, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है। दोस्तों, जो कि ज्योतिष के ऑथेंटिक जो ग्रंथ हैं, जैसे फल दीपिका है, मानसागरी है, सारावली है, इन चीज़ों से हमने जो भी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं और प्रैक्टिस की हैं, वो चीज़ें और जो भी सोशल मीडिया में चीज़ें बताई जाती हैं, वो बहुत ही, अगर आप देखेंगे तो उनमें ज़रा भी गहरी बात नहीं है। और वो चीज़ें ऊपर ऊपर से आपको अच्छी लगेंगी सुनने में, आपको अच्छा लगेगा आपको अपने लिए सुनने में। लेकिन आज एक हकीकत वाली बात मैं ये बताना चाहूँगी, थोड़ी गहराई वाली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी जातक के लिए अगर गोचर का फल देखना है तो बहुत ही सारी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए हमें। उनमें से मैं आपको ऑलमोस्ट कोशिश करूंगी कि मैं सारी बातें आपको बता सकूं। हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि चंद्रमा से जब जब गुरु देवता दूसरे, 5वें, 9वें, 7वें, 11वें भाव में गोचर करेंगे, तब तब गुरु देवता का फल अच्छा समझा जाएगा। गुरु देवता अच्छा फल देंगे, ये चीज हम जानते हैं। और दूसरी चीज, गुरु देवता नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। गुरु देवता शुभ ग्रह हैं तो उनका फल अच्छा ही होगा, ये बातें भी हम जानते हैं कि। लेकिन आपके D1 चार्ट में गुरु देवता का प्लेसमेंट कहाँ है? वो अष्टम भाव में तो नहीं, वो 6वें भाव में तो नहीं, वो 12वें भाव में तो नहीं। और उनका प्लेसमेंट जहाँ पर भी है उसको आपको नोट कर लेना चाहिए। और गुरु देवता आपके चार्ट में इन 6, 8, 12 भाव के स्वामित्व को तो लेके नहीं बैठे हैं। तो प्लेसमेंट और लॉर्डशिप आपके D1 चार्ट में, ये आपको देखनी है पहली चीज। और दूसरी चीज आपको ये देखना है कि उस ग्रह की दशा चल भी रही है कि नहीं। गुरु ग्रह दशाओं में है आपके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। और अगर दशा चल भी रही है तो आपको रिजल्ट कब मिलेगा, फलित कब होगा, वो जो भी रिजल्ट है उसका फल कब मिलेगा? तो फल तब मिलता है जब या तो आपके गुरु देवता से ट्रांजिट, गुरु से चंद्रमा का, या तो फिर आपके लग्नेश का भी गोचर हो ये। और आपको ये भी देखना है कि गुरु कौन सी डिग्री में है। आपके D1 में कौन से द्रेशकान में गुरु हैं। 30 डिग्री की एक राशि है, तीन द्रेशकान में बांटा जाएगा, 1 से 10, 10 से 11, सॉरी माफ करना, 10 से 20, 20 से 30। तो अगर मान लीजिए मेरी कुंडली में सूर्य देवता 5 डिग्री के हैं और 5 डिग्री हैं, तो जब भी वो दशा में पहले द्रेशकान में, जब भी वो दशा में पहले द्रेशकान में आएंगे, गोचर में पहले द्रेशकान में आएंगे और दशाओं में भी, तब ही मुझे सूर्य देवता का सही फल, सटीक फल मेरे लिए जो होगा वो मिलेगा। क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य देवता अलग डिग्री में है, मेरी कुंडली में सूर्य देवता अलग डिग्री में। इसी तरह से गुरु शनि आपकी D1 चार्ट में कौन सी डिग्री पर बैठे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप जिस भी आपके D1 चार्ट से गुरु देवता कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं आपके लिए, कौन से भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं आपके लिए, हो सकता है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हो, मेरे लिए हो सकता है लग्न में गोचर कर रहे हो। आपके लिए आपके लग्न के अनुसार जिस भी भाव में गुरु देवता गोचर कर रहे हैं
उस भाव में आपको अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स मिले हैं, गुरु के भिन्नाष्टक में आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं, अगर ये वीक हैं तो आपको रिजल्ट्स उतने नहीं मिलेंगे। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और हर एक एज वाइज कैटेगरी के लिए अलग ही रिजल्ट आता है। जैसे कि अगर एक बच्चा 1 साल का है उसके लिए भी ये गोचर है, एक बच्चा 15 साल का है उसके लिए भी ये गोचर है, 25 साल 35 साल या फिर एक वृद्धावस्था वाले जातक के लिए भी बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो हम कितने सारे पहलुओं को हमको ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद हमें गोचर का फल करना चाहिए। ना कि हमें इस तरह से बोल देना चाहिए कि ये पर्टिकुलर लग्न वालों के लिए, ये पर्टिकुलर राशि वालों के लिए ये गोचर चमत्कारी होगा या फिर ये गोचर बहुत ही बुरा होने वाला है। तो एक गोचर को देखने के लिए हमें D1 चार्ट में उस जो भी ग्रह गोचर कर रहा है उसकी प्लेसमेंट, उसकी लॉर्डशिप को, और वो कहाँ कहाँ पर उसकी दृष्टि, गोचर के समय में ग्रह जहाँ जहाँ पर दृष्टियाँ डाल रहा है उन भावों को भी वो एक्टिव करेगा। हमें ये भी चीज़ों को देखना है। हमें अष्टक वर्ग पर ध्यान देना है, हमें डिग्री पर ध्यान देना है, हमें दृष्टान पर ध्यान देना है, और हमें दशाओं पर ध्यान देना है। हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद ही हम प्रिडिक्शंस पर आ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए इस प्रकार से रिजल्ट गोचर वाला ग्रह इस समय पर प्रदान करेगा। तो दोस्तों, जितनी भी ये ऊपर की बातें आप सुन रहे हैं उन बातों को आप प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा गहराई में ना लें। आप अपनी कुंडली को देखें, अपनी कुंडली समझें, अपनी दशाओं को समझें, आपके ग्रहों की कौन सी डिग्री है उन्हें समझें। अष्टक वर्ग के भिन्नाष्टक में आपको ग्रहों ने कितने अंक दिए हैं, उस चीज़ों, सारी चीज़ों को, आप पूरी सामग्री को, गोचर देखने की पूरी विधि को आप अच्छी तरह से जानें। ये फल दीपिका में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको विधि, गोचर की विधि देखने को मिल जाएगी। फल दीपिका में जो भी सूत्र दिए हुए हैं, अगर आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं, तो आप गोचर बहुत ही अच्छी तरीके से गोचर का फल निकाल सकेंगे। मेरा बताने का यही मकसद है कि आप तक सच्चाई पहुंचे, आप तक जो प्रॉपर विधियां हैं, प्रॉपर सूत्र हैं, वो सूत्र आप तक पहुंचे, कोई भी भ्रमित ना हो और कोई भी भयभीत ना हो गोचर को लेकर के, या फिर दूसरी गोचर से जुड़ी हुई आधी जानकारी को लेकर के। दोस्तों, इस चीज़ से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ संपर्क कर सकते हैं। नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।